हेलो स्टूडेंट्स, ऑफलाइन क्लासेस में हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फोर्स तक पढ़ लिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं सिस्टम ऑफ फोर्सेस। सिस्टम ऑफ फोर्सेस में क्या है? व्हेन सेवरल फोर्सेस ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एक्ट अपॉन अ बॉडी। व्हेन several forces of different magnitude and direction act upon a body, they constitute a force system. They constitute a force system. तो क्या है यहाँ पे कि जब बहुत सारे फोर्सेस, सपोज कि एक ब्लॉक है, इस पे बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। इधर से भी फोर्स इसे खींचा जा रहा है, इसे इधर से भी लगा जा रहा है, इधर से भी लगा जा रहा है, इधर से भी। तो बहुत सारे फोर्सेस डिफरेंट मैग्नीट्यूड के डिफरेंट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं किसी भी बॉडी पे, तो वो एक फोर्स सिस्टम कहलाते हैं। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस में कैसे कैटेगराइज करते हैं? तो सबसे पहले सिस्टम ऑफ फोर्सेस को कैटेगराइज हम कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर फॉर्म में करते हैं। सिस्टम ऑफ फोर्सेस में सबसे पहला जो आपका आता है कोप्लेनर एंड नॉन कोप्लेनर। कोप्लेनर का क्या मतलब है कि सेम प्लेन, को मीन्स सेम प्लेन में फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, सेम प्लेन पे। ठीक है, जैसे आपका क्या है कि इस ऑब्जेक्ट को बिल्कुल एक प्लेन पे डिफरेंट डायरेक्शन में एक्ट किया जा रहा है। या ऐसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे बीम हुआ, बीम में भी आपका क्या है, फोर्सेस एक प्लेन पे कहलाएगा। ठीक है, एक प्लेन पे फोर्सेस जहाँ पर एक्ट हो रहा है तो दैट इज सेड टू बी कोप्लेनर। और अगर डिफरेंट प्लेन्स पे एक्ट हो रहा है फोर्सेस तो दैट इज सेड टू बी नॉन कोप्लेनर। ओके, और कोप्लेनर में फिर बहुत सारे टाइप्स हैं। कोप्लेनर में फर्स्ट टाइप आपके आ जाते हैं कोलीनियर मीन्स, जैसे अगर हम एक रस्सी की बात करें, रस्सी जो टग वार होता है, आपका रोप वार होता है, उसमें क्या होता है कि दोनों साइड से फोर्सेस उस रस्सी पे लगा रहे हैं, टेंशन दोनों साइड से उस रस्सी को खींच रहे हैं। तो वो क्या हो गया, एक तरह से कि एक कोप्लेनर भी हो गया, और क्या हो गया, एक ही लाइन में दोनों फोर्स एक्ट कर रहा है। सपोज कि यहाँ से भी आपका एक रस्सी है और इधर से एक रस्सी में फोर्स लग रहा है, तो ये क्या हो गया, एक लाइन में एक्ट कर रहा है। कोलिनियर मीन्स एक लाइन में, तो एक लाइन में जो फोर्स एक्ट करेंगे दैट विल बी सेड टू बी कोलिनियर फोर्सेस। ओके, सेकेंड टाइप इज द पैरेलल कोप्लेनर। पैरेलल जो फोर्सेस है एक्ट हो रहे हैं दैट इज पैरेलल। ओके, पैरेलल टू ईच अदर। सो थर्ड कोप्लेनर फोर्सेस जो है, थर्ड टाइप ऑफ कोप्लेनर फोर्स इज द कंकरेंट। कंकरेंट का क्या मतलब है कि एक पॉइंट पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो एक पॉइंट से पास हो रहे हैं, कि लाइक उसका लाइन ऑफ एक्शन जो हो रहा है फोर्स का, वो सारे एक पॉइंट से पास हो रहा है, एक पॉइंट ये इससे पास हो रहा है, देन दैट इज सेड टू बी कंकरेंट। और ये सारे फोर्सेस जो हैं वो एक प्लेन पे एक्ट हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कंकरेंट कोप्लेनर फोर्सेस हो जाएगा।
Okay, now and the fourth one is the non-concurrent non-parallel. ठीक है, यानी क्या हो गया, एक तो नॉन कॉन्करेंट पैरेलल में भी आ जाएगा कि वो एक पॉइंट पे नहीं मीट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि नॉन कॉन्करेंट यानी एक पॉइंट पे मीट नहीं कर रहा है और साथ साथ वो पैरेलल भी नहीं है, कुछ आर्बिट्ररी कुछ भी डायरेक्शन में आपका फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, कुछ भी डायरेक्शन में इधर फोर्स लग गया, कोई इधर फोर्स लगा रहा है, कोई इधर फोर्स, लेकिन सारे फोर्सेस जो हैं वो एक प्लेन में एक्ट हो रहा है। दैट इज सेड टू बी नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल। Okay, now we categorize non-coplanar into various categories. तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा सबसे पहले आपका कंकरेंट। कंकरेंट है लेकिन नॉन कोप्लेनर है, सेम प्लेन पे एक्ट नहीं कर रहा है, डिफरेंट प्लेन पे एक्ट कर रहा है। कोई इस प्लेन पे, कोई आपका वर्टिकल प्लेन पे एक्ट कर रहा है, कोई हॉरिजेंटल प्लेन पे एक्ट कर रहा है, लेकिन सारा जो भी फोर्सेस है वो एक पॉइंट पे मीट कर रहा है। देन दैट इज सेड टू बी नॉन कंकरेंट नॉन कोप्लेनर। इसका एग्जांपल हम बाद में देंगे। अब नेक्स्ट है आपका पैरेलल। पैरेलल नॉन कॉन्करेंट नॉन कोप्लेनर फोर्सेस, पैरेलल नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। ठीक है, यानी वो एक प्लेन पे एक्ट नहीं कर रहा है लेकिन सारे फोर्सेस पैरेलल हैं। इसका एग्जांपल भी हम बाद में देंगे, अभी हम पहले टाइप्स बता दे रहे हैं। नॉन कंकरेंट नॉन पैरेलल, नॉन कंकरेंट नॉन कंकरेंट नॉन कंकरेंट नॉन पैरेलल। ओके, तो नॉन कंकरेंट यानी एक पॉइंट पे भी नहीं मीट कर रहा और ना ही पैरेलल है वो, लेकिन एक प्लेन पे भी नहीं है, मतलब सब बिल्कुल अलग अलग फोर्सेस हैं। देन दैट इज सेड टू बी नॉन कंकरेंट नॉन पैरेलल। ओके, नाउ टू एक्सप्लेन दिस फोर्सेस वी टेक द एग्जांपल ऑफ अ क्यूबॉइड। इस क्यूबॉइड, यहाँ ये क्यूबॉइड है यहाँ पे, और इस क्यूबॉइड में बहुत सारे फोर्सेस डिफरेंट डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ ABCD, ये सपोज कि आपका ये ABCD, इस ABCD प्लेन पे ये फोर्सेस एक्ट हो रहा है, और यहाँ हम सपोज मान लेते हैं EFGH, ये सपोज मान लेते हैं हम EFGH प्लेन। ठीक है, तो EFGH प्लेन में P1 P2 P3 P4 ये सब फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पर फर्स्ट हम ये देखते हैं कि P1 P2 और P3 का एग्जाम्पल यहाँ ले रहे हैं। कौन से फोर्सेस हैं, ये किस टाइप के फोर्सेस हैं। अगर हम सपोज P1 और P3 का केवल कंसिडर करें तो ये कौन से फोर्सेस हो जाएंगे कि एक प्लेन में एक्ट कर रहा है और पैरेलल टू ईच अदर है, यानी कोप्लेनर पैरेलल कोप्लेनर फोर्सेस हो जाएगा। वही अगर हम P1 P2 को केवल कंसिडर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक प्लेन पे है और दोनों फोर्सेस एक पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो ये क्या हो गया आपका कंकरेंट, यानी एक ये और कोप्लेनर है यानी कंकरेंट कोप्लेनर फोर्सेस। ठीक है, अगर हम P1 P2 P3 की बात करें तो ये क्या हो गया, ये तीनों का कॉम्बिनेशन, अगर हम तीनों फोर्सेस को कंबाइन करके एज ए सिस्टम ले तो वो सिस्टम कौन सा हो जाएगा, नॉन पैरेलल, क्योंकि P1 P3 तो पैरेलल है लेकिन P2 पैरेलल नहीं है, तो नॉन पैरेलल
और नन कंकरेंट। चूंकि कंकरेंसी अगर देखें तो P1 P2 का कंकरेंसी है, P2 P3 का कंकरेंसी, लेकिन तीनों फोर्सेस को अगर एक साथ कर दे तो वो कंकरेंट नहीं है। तो इसलिए ये P1 P2 P3 को अगर हम कंसिडर करके एक सिस्टम माने तो वो क्या हो जाएगा, नन पैरेलल, नन कंकरेंट, कोप्लेनर। ओके, सेकेंड इज कंसिडर करते हैं, लेट अस कंसिडर P7 P11 एंड P12, P7 P11 एंड P12, P7 P11 एंड P12। अब ये तीनों फोर्सेस क्या है, एक पॉइंट पे मीट हो रहा है, कंकरेंट तो है, ठीक है, लेकिन क्या ये एक प्लेन पे एक्ट कर रहा है, एक पॉइंट पे मिल रहा है, लेकिन क्या ये एक प्लेन पे एक्ट कर रहा है, P7 क्या है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक्ट कर रहा है, और ये दोनों क्या इस ABCD प्लेन पे एक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, क्या किस फोर्सेस सिस्टम ऑफ फोर्स का एग्जाम्पल होगा ये, कंकरेंट नन कोप्लेनर। Okay, now if we consider P5 P6 P7 and P8, P5 P6 P7 P8 ये क्या है, आपस में सब पैरेलल हैं, लेकिन क्या है, नन कोप्लेनर, कोप्लेनर नहीं है, सब डिफरेंट डिफरेंट प्लेन पे एक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाए, और कंकरेंसी अगर देखें तो एक पॉइंट पे भी नहीं मिल रहा है, पैरेलल है तो ऑब्वियसली कंकरेंसी तो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, पैरेलल नन कोप्लेनर, पैरेलल नन कोप्लेनर। ओके, फोर्थ, ओके रहने दीजिए, अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से, ठीक है। तो इस तरीके से आप फोर्सेस, जो भी सिस्टम ऑफ फोर्सेस है वो हम यहाँ समझ सकते हैं। अब आते हैं इंडिविजुअल सिस्टम ऑफ फोर्स पे कि क्या 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 होता है। फर्स्ट क्या था आपका, कोलिनियर, कोलिनियर फोर्सेस। हियर क्या है, द लाइन्स ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस, the lines of action of all forces lie along the same straight line, same straight line। ओके, एग्जाम्पल इसका क्या दे देंगे हम, एग्जाम्पल क्या दे देंगे, फोर्स ऑन अ रॉप इन अ टग ऑफ वार, फोर्स ऑन अ रोप इन अ टग ऑफ वार, ठीक है। एक किसी रस्सी पे जो फोर्स लग रहा है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन 180 डिग्री पे, दैट कम्स अंडर द कोलिनियर फोर्सेस। ओके, नाउ सेकेंड वन इज द कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस। अब कोलिनियर में हम कोप्लेनर क्यों नहीं लिखे, क्योंकि कोलिनियर है तो ऑब्वियसली कोप्लेनर तो होगा ही, ऐसा थोड़ी ना है कि वो कि एक प्लेन पे नहीं रहेगा। कोई भी अगर एक स्ट्रेट लाइन में एक्ट कर रहा है तो वो एक प्लेन पे तो रहेगा ही ना, ठीक है। कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस, कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस में क्या हो जाएगा, द लाइन्स
of action of all forces are parallel to each other. Are parallel to each other and lie on a single plane. For example, कोई बीम हम लेते हैं, सपोज हमने कोई बीम लिया, बीम में आपका क्या है, रिएक्शन, इधर से ऊपर से कोई लोड, ऊपर से सारे लोड्स लग रहे हैं और इधर से रिएक्शन फोर्स, दोनों सपोर्ट पे रिएक्शन फोर्स, कॉलम्स दोनों सपोर्ट पे है, ठीक है। बीम जैसे है, बीम में क्या होता है, कॉलम उसको सपोर्ट देने के लिए होता है। तो यहाँ सपोज कि P1, P2, P3 ये सब फोर्सेस लग रहे हैं और रिएक्शन फोर्स R1, R2 लग रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्लेन पे एक्ट कर रहा है लेकिन पैरेलल भी है, इसलिए ये कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसमें, एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, सिस्टम ऑफ वर्टिकल लोड्स including reactions क्या हो जाएगा, acting on a beam. Okay, this is the example of coplanar parallel forces. Now come to the third category, that is coplanar concurrent forces. कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस, ठीक है। यहाँ क्या है कि सारे फोर्सेस सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं लेकिन सबका डिफरेंट डायरेक्शंस है, लेकिन कॉमन क्या है कि जो उसका लाइन ऑफ एक्शन है, जिस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, वो डायरेक्शन को अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो दैट एक्ट एट वन पॉइंट, यानी कंकरेंसी यहाँ पर है, ठीक है, पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑल फोर्सेस लाई इन द सेम प्लेन। आप लोग नोट साथ साथ बनाते जाइएगा, ओके, जो भी हम पढ़ा रहे हैं इसका नोट साथ साथ बनाते जाइएगा। हैव डिफरेंट डायरेक्शंस ओके, बट देयर lines of action act at one point. Their line of action act at one point, that is pass through a single point, okay, and the point where the lines of action of the forces meet, जो पॉइंट पे सारे फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन मिल रहा है, where the lines of action of the forces meet is known as point of concurrency of the force system. Point of concurrency of the force system. Okay,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि डिफरेंट सेम प्लेन पे डिफरेंट डायरेक्शन से फोर्स एक्ट हो रहा है, लेकिन वो एक उसका लाइन ऑफ एक्शन सारा क्या होगा, एक पॉइंट पे मिल रहा है, ठीक है। तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका दिस सपोज फोर्स, दिस सपोज फोर्स, सपोज दिस फोर्स, सपोज दिस फोर्स मी, ये क्या हो गया, सारे का लाइन ऑफ एक्शन जो है वो एक पॉइंट से मिल रहा है। और ओ जिस पॉइंट पे मिल रहा है, ये ओ पॉइंट जिस पे मिल रहा है, ये पॉइंट क्या कहला जाएगा, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें यहाँ पे, एग्जाम्पल देखें तो क्या हो जाएगा, पुलिस सिस्टम में देखें एग्जाम्पल कि यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है और इस ब्लॉक में को एक रोप से बंधा हुआ है, ये ब्लॉक एक रोप से बंधा है और ये रोप इस ब्लॉक को में क्या लगा रहा है, इस तरह से ये ब्लॉक इसको रोप से खींच रहा है। यहाँ एक फोर्स सपोज है P, ये फोर्स इस ब्लॉक पे अगर देखें तो ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा, और ये चूँकि इसको खींच रहा है इधर इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर इधर इस डायरेक्शन में भी इसका क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा। फिर ये अगर देखें तो इसका वेट हो जाएगा। तो ये सब, ये क्या हो गया आपका, इधर से क्या हो गया, नॉर्मल फोर्स लग गया इधर से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्सेस एक्ट हो रहा है, लेकिन सारे का एक लाइन ऑफ एक पॉइंट पे मिल रहा है। तो ये पुलिस सिस्टम किसका एग्जांपल हो जाएगा, कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस का। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस। ओके, नॉन कंकरेंट है, ठीक है, किसी भी कोई सी ये मतलब एक पॉइंट पे नहीं मिल रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑल फोर्सेस लाई इन द सेम plane but their lines of action do not pass through a single point. Okay, do not pass through a single point, ठीक है। तो यहाँ पर कभी कभी जैसे क्या होता है, बीम में आपका कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि जो फोर्सेस है वो वर्टिकली ही एक्ट होंगे। सपोज कि ये ऐसे फोर्स इंक्लाइंड इस तरह से एक्ट हो रहा है, तो इंक्लाइंड है, यहाँ पर एक्ट हो रहा है, यहाँ सपोज कि इस तरीके से सपोज आपका यहाँ पर फोर्स इस तरीके से कोई एक्ट हो रहा है, तो यहाँ भी कोई एक्ट हो रहा है इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, इसका अगर हम हॉल लेते हैं, इसका अगर क्या हो जाएगा, ये इंक्लाइंड है, लाइन ऑफ एक्शन इसका अलग अलग है, पैरेलल भी नहीं है, ठीक है, और सेम प्लेन पे एक्ट कर रहा है। और इसका कंकरेंसी देखें तो एक पॉइंट पे नहीं मिल रहा है, सारे फोर्सेस को अगर हम कंसिडर करें तो एक पॉइंट पे भी नहीं मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये R हो गया, सपोज ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, तो ये आपका P1 हो गया, ये P2 हो गया। तो ये सब आपका क्या हो गया, सारा फोर्सेस को अगर कंसिडर कर ले तो ये कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस का एग्जाम्पल हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, सो ये हो गया। या इसका अगर हम और प्रैक्टिकल एग्जांपल भी और एक देखें तो फोर्स ऑन अ
एग्जाम्पल आप लिख सकते हो इसमें। एग्जाम्पल, फोर्स ऑन अ लैडर, सीढ़ी, ऑन अ लैडर resting against a wall, resting against a wall and a person standing on trade which is not at its center of gravity। सपोज कि आपका कोई सीढ़ी वॉल के अगेंस्ट में खड़ा है, ठीक है, ऐसे वॉल के अगेंस्ट में सीढ़ी कोई खड़ा है और इस पे कहीं पर्सन ट्रेड जो आपका सीढ़ी होता है ना, उस सीढ़ी में जो हॉरिजेंटल जहाँ पर हम पैर रखते हैं वो पोर्शन को हम ट्रेड कहते हैं, और जो उस सीढ़ी का जो राइज पोर्शन है, जिस हाइट से वो राइज हो रहा है, उसे हम राइजर कहते हैं। तो यहाँ क्या है कि अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन ट्रेड ये सीढ़ी पे कहीं पे खड़ा है, ठीक है, पर्सन। तो यानी ये फोर्स लगा रहा है यहाँ पे, नॉट एट इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी इसके सेंटर पे नहीं एक्ट कर रहा है, ये कहीं इधर कहीं एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये फोर्स इधर लग गया, अब ये क्या हो रहा है, ये वॉल के अगेंस्ट में खड़ा है तो इधर से रिएक्शन फोर्स इसको इधर से रिएक्शन फोर्स ये भी दे देगा, इसका वेट के अगेंस्ट भी रिएक्शन फोर्स दे देगा, फिर इसका आपका एक वेट भी इधर आ जाएगा। तो ये सारे क्या होंगे कि इसमें प्लेन क्या है, सेम प्लेन पे है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि नॉन कंकरेंट है, सारे अलग अलग। ये फोर्स नहीं एक्ट करेगा यहाँ पे, सॉरी, ये नहीं एक्ट होगा, ये आपका एक तरह से इधर ही फोर्स लगाएगा। हाँ, जैसे भी जो भी फोर्स यहाँ पर लग रहा है, तो ये सारे फोर्सेस आपको हो जाएंगे कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस का एग्जांपल हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो फिफ्थ वन इज हो गया नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस। नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस, नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल फोर्सेस, चूंकि नॉन कोप्लेनर है तो ये क्या हो जाएगा, ऑल फोर्सेस डू नॉट लाई इन द सेम प्लेन, बट चूंकि कंकरेंट है तो बट देयर लाइन ऑफ एक्शन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। क्या हो गया, all forces do not lie in the same plane. All forces do not lie in the same plane, but their line of action pass through a single point। Like example said to be tripod को आपने देखा है, वो क्या है कि डिफरेंट वो जो आपका इस तरीके से ट्राइपोड, समझिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सपोज कि ये हम ऑब्जेक्ट यहाँ रख रहे हैं, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है कोई, ठीक है, यहाँ आपका ट्राइपोड है, ट्राइपोड पे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक रखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये ट्राइपोड डिफरेंट प्लेन पे है, ये ट्राइपोड डिफरेंट प्लेन पे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं,
ठीक है। ट्राइपॉड पे एक ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है तो ये क्या हो रहा है, इस पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स लगा रहा है, इस तरीके से इसका जो वेट है वो तीनों इसके तीनों लेग्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ और यहाँ चूंकि ये सपोज कि ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट का वेट इसके तीनों लेग्स, ट्राइपॉड के तीनों लेग्स पे, जैसे मोबाइल का स्टैंड आप देखते होंगे ना कि मोबाइल ट्राइपॉड पे रखा जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग भी, जैसे अब बहुत लोग आजकल ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, तो ऑनलाइन सिस्टम में क्या करते हैं, मोबाइल ट्राइपॉड पे रख लेते हैं या कैमरे ट्राइपॉड पे रख लेते हैं और उसके बाद वीडियो लेते हैं। तो वो क्या कर रहा है कि, और हम क्या बोलते हैं कि वो ट्राइपॉड इतना केजी वेट उतना केजी वेट को ले सकता है, इतना केजी जी, ये कोई ज़्यादा महंगा होता है, कोई कम महंगा होता है। तो वो क्या एक तरह से क्या कर रहा है कि उस जो ऊपर में जो भी हम वेट रख रहे हैं उस वेट को तीनों लेग्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये क्या हो गया आपका नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस। एक पॉइंट से तो पास हो रहा है लेकिन सेम प्लेन पे एक्ट नहीं कर रहा है, ओके। तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फोर्सेस ऑन अ ट्राइपॉड कैरिंग अ कैमरा, ओके। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस का। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट जो है हमारा नॉन कोप्लेनर एंड नॉन कंकरेंट फोर्सेस। ये मतलब समझिए कि एक तरह से सारे डायरेक्शन में कोई भी प्लेन पे नहीं एक्ट कर रहा है और एक पॉइंट पे नहीं इसका मीट हो रहा है। तो ये सारे जो भी मतलब अल्टर फोर्सेस हैं, सारे फोर्सेस वो हो जाएंगे नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस में। जैसे आपका क्या हो गया, जैसे हम ये सिस्टम लें, इस सिस्टम में सारे फोर्सेस को कंसिडर कर दे रहे हैं, अगर हम सारा फोर्सेस में अगर मिला दें तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एक प्लेन पे नहीं है तो नॉन कोप्लेनर, एक पॉइंट पे नहीं मिल रहा है सारे फोर्सेस तो नॉन कंकरेंट फोर्सेस। तो ये क्या हो गया, नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस का एग्जाम्पल हो गया ये, ठीक है। तो ये क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑल फोर्सेस डू नॉट लाई इन द same plane and their lines of action do not meet at a single point, okay। तो इसमें क्या होगा एग्जाम्पल, फोर्सेस ऑन अ मूविंग बस। अब कोई मूविंग बस है, बस का क्या वेट होगा, ड्राइविंग फोर्स जो जिस फोर्स से वो ड्राइव कर वो बस को आगे ले जा रहा है, और चूँकि बस आगे जा रहा है तो हवा विंड फोर्स भी वहाँ पे लग रहा है, वो भी डिफरेंट डायरेक्शन में, सब डिफरेंट प्लेन पे। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस का एग्जाम्पल, ओके। सो दीज आर द सिस्टम ऑफ फोर्सेस, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, ओके। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी का क्या मतलब है कि सपोज हम एग्जांपल यहाँ पर देते हैं, एक ब्लॉक हमने रखा, ठीक है, एक ब्लॉक रखा और इस ब्लॉक का ये सपोज इस लाइन ऑफ एक्शन में एक आपका फोर्स लग रहा है जो इसको पुल कर रहा है, खींच रहा है, ठीक है। पी फोर्स लग रहा है जो इसको पुल कर रहा है, खींच रहा है, खींच के ले जा रहा है। और सपोज तो इसका मोमेंट कुछ क्या हो जाएगा,
खींच के ले जा रहा है और v स्पीड से सपोज ले जा रहा है, v स्पीड या v वेलोसिटी से इसको ले जा रहा है, ठीक है। अब वही सेम ऑब्जेक्ट को अगर हम इसी लाइन ऑफ एक्शन में पुश कर रहे हैं, यहाँ से हम इसको ढकेल रहे हैं, ठीक है, पुश कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, ये भी और यही p फोर्स ही लगा रहे हैं, तो ये क्या होगा, v वेलोसिटी से ये भी तो जाएगा ना, ठीक है। p फोर्स इसमें लगा रहे हैं, खींच करके लगा रहे हैं, तो v वेलोसिटी से ये सपोज कि ये वो ब्लॉक जो है वो मूव कर रहा है, अगर हम इसको पुल ना करके पुश कर रहे हैं p फोर्स से ही, तो भी तो ये v वेलोसिटी से ही जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि सेम लाइन ऑफ एक्शन, जो सेम लाइन ऑफ एक्शन में फोर्स अगर शिफ्ट हो जाता है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो उस ब्लॉक में कोई, उस ऑब्जेक्ट में कोई चेंजिंग नहीं आता है, उस ऑब्जेक्ट के इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कोई चेंजिंग नहीं आता है। अगर वो स्टॉप है तो स्टॉप ही रहेगा, अगर वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो v वेलोसिटी से ही मूव करेगा, चाहे आप फोर्स को यहाँ लगाएं, चाहे आप फोर्स को इसके मिड पे कहीं रोप बांध करके इसको ले जाएं, चाहे आप इसको यहाँ लगाएं, कोई भी इस लाइन, सेम लाइन ऑफ एक्शन पे कहीं भी फोर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेम ब्लॉक जो भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का इक्विलिब्रियम कंडीशन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। मतलब क्या हो गया, ये ट्रांसमिशन, इसका ट्रांसमिट हो गया, यहाँ से ये यहाँ पहुँच गया, ये फोर्स यहाँ से यहाँ पहुँच गया, इस पॉइंट पे पहुँच गया, ट्रांसमिट कर गया, तो ये इसमें क्या हो गया कि कोई चेंजिंग नहीं आएगा ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, ओके। तो यहाँ क्या है, when the point of application of a force acting on a body is shifted to any other point on the line of action of the force without changing its direction, there occurs no change in the equilibrium state of the body, ओके, ठीक है। तो ये क्या हो गया, when the point of application of a force system acting on a body is shifted to any other point, क्या हो गया, जैसे जो इस पॉइंट पे अभी लग रहा है, अब इस पॉइंट पे लगने लगा, shifted to any other point on the line of action of the force, ये लाइन ऑफ एक्शन है, इसी लाइन ऑफ एक्शन पे कहीं और शिफ्ट कर गया, विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन तो इसका क्या था, इसका राइट साइड डायरेक्शन है, राइट वर्ड डायरेक्शन है, और राइट वर्ड डायरेक्शन इसमें भी है, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज कर रहा है, इस पॉइंट पहले एक्ट कर रहा था, अब इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। देन देयर ऑकर्स नो चेंज इन द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द बॉडी, बॉडी में कोई चेंज नहीं आएगा, बॉडी v वेलोसिटी से पहले भी मूव कर रहा था, v वेलोसिटी से बाद में भी मूव कर रहा है, ओके। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। नेक्स्ट क्लास में हम रिजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स पढ़ेंगे।